हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कार्बोनेटेड्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टिंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें कैसे बॉन्डिंग होती है और कैसे सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। तो व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स, पहले हमें ये पढ़ना है कि कार्बन कंपाउंड्स मतलब जब कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्डिंग करें, दैट आर नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में मोस्टली हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऐसा कंपाउंड हो हमारे पास जिसमें केवल एक कार्बन और केवल हाइड्रोजन हो, मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, इनके अलावा कोई भी और एटम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी यूज़ ना हो रहा हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज़ हो रहे हो किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे अभी बेसिक पढ़ना है हमें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो वो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और अगर उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है जो मैंने अपने एग्जाम टाइम में अपनाई थी, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। कोई कार्बन अगर उसके पास 4 हाथ हैं, तो एक हाथ से तो उसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रखी होगी, तो बचे उसके 3 हाथ। अगर वो तीनों हाथ अलग अलग एटम से बॉन्डेड हैं, तो मतलब जो कार्बन है वो कार्बन कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है इथेन का, इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है। अब जो फर्स्ट कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पर, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ इस कार्बन से बना हुआ है। अब उसके 3 हाथ, तीनों हाथ अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कैसा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड, क्योंकि इस वाले कार्बन ने भी तीनों अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रखी है, ठीक है। तीनों अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रखी है इसने, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करे हुए हैं, और बचे हुए जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग हाइड्रोजन से पूरे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसने 2 बॉन्ड बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से ये जो कार्बन का कंपाउंड है ये कैसा होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अगर कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स आते हैं, कैसे आते हैं 3 बॉन्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, अगर इनके बीच में ये 3 बॉन्ड आते हैं तो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्यू टू दिस 3 बॉन्ड्स इन कार्बन, ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड। और अगर कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चेन्स के बारे में। चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम दिया जाता है। अगर किसी कार्बन कंपाउंड में केवल एक कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो उसको हम बोलते हैं मीथेन। मेथ इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर 1 कार्बन। 2 कार्बन अगर प्रेजेंट है हमारे पास तो उसको बोलते हैं इथेन। एथ इज द वर्ड दैट इज यूज्ड, ठीक है। थर्ड के लिए हम बोलते हैं प्रोपेन। प्रोप इज द वर्ड फॉर दैट इज यूज्ड। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूट
इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड हेयर। 5 के लिए हम पेंट बोलते हैं, पेंट इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड, और पेंटेन इसको बोलते हैं। 6 के लिए हम हेक्सेन बोलते हैं, हेक्स इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड। एनसीईआरटी में इतने ही दे रखे हैं, लेकिन इसके आगे भी होते हैं। अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे इसके एक्सप्लेन करूँगी आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये समझिए, अब यहाँ पे सारे ये हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड ही बनाए हैं उन्होंने। मीथेन एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। अब यहाँ जो इथेन है सेकंड कंपाउंड है हमारे पास, इसमें इन्होंने एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही बनाया है, और बाकी सारी वैलेंसीज किससे पूरी हो रही हैं, हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं। ठीक है, वैसे ये प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में भी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हमने पढ़नी है ब्रांचेस कैसे बनती हैं और रिंग्स कैसे बनती हैं। अगर ये देखो यहाँ पर ये कार्बन की सिंगल चेन चल रही थी, ठीक है, कार्बन की सिंगल चेन चल रही थी, एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कार्बन आराम से आसानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक कार्बन जुड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल चेन ही चल रही थी, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में जो ये वाला कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन में ब्रांचिंग हो रखी है इस कार्बन की। ठीक है, ड्यू टू दिस ब्रांचिंग, ठीक है, ये जो कार्बन कंपाउंड है ये सिंगल चेन नहीं है, दिस हैज़ बिकम अ ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड, दिस हैज़ बिकम अ ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड। अब ब्रांचेस भी हमें समझ आ गया, चेन भी समझ आ गया, रिंग कैसे बनती है, व्हाट इज रिंग। रिंग का सिंपल मतलब यह है कि यहाँ से अगर कार्बन चेन स्टार्ट हुई है तो वो घूम के आके वापस यहीं पर एंड हो, इसी कार्बन एटम पर एंड हो, दैट इज नोन एज रिंग फॉर्म्ड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन तो ये हमें गिवन है, और फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ठीक है, दिस इज द C6H12, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम इस रिंग की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि कितने कार्बन की कितनी वैलेंसीज इनकम्प्लीट है। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं तो इसका एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 वैलेंसीज इसकी पूरी हो रखी है। कौन से इसके एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा इसका। ठीक है, 2 वैलेंसीज पूरी हैं, 2 और 1 वैलेंसी इसकी इस हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। अगर आपको क्लियरली समझ नहीं आता तो आप यहाँ पर देखिए, इस कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, बचे 2 बॉन्ड इसने इन दोनों हाइड्रोजन से पूरे कर लिए हैं। वैसे ही इस कार्बन ने इन 2 हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड पूरे कर लिए, इस कार्बन ने इन 2 हाइड्रोजन से, इस कार्बन ने यहाँ, इसने यहाँ, इसने यहाँ और इसने यहाँ, तो सारे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ठीक है, और ये रिंग की फॉर्म में भी है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये तो हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर कंपाउंड जो कि रिंग फॉर्म में होते हैं। अब बेंजीन आता है हमारे यहाँ पर C6H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहा, ये था हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और ये हमारे पास बेंजीन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है और एक कार्बन 2 अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये एक कार्बन एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो कार्बन आप यहाँ देख सकते हैं, एक कार्बन का बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये रहे, तो कितने होंगे 3, और एक उसने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 4 बॉन्ड। इसी तरीके से सारे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रखे हैं। और ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम्स वेरी फ्रीक्वेंटली। एक आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर और पढ़नी है कि अगर
किसी भी कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं हम उसको? एल्केन। ठीक है। अगर कोई कार्बन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड आ रखा है, मतलब सिंगल बॉन्ड तो है ही लेकिन डबल बॉन्ड आ गया है, तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है। और अगर कोई कार्बन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कितने भी बॉन्ड हो, लेकिन अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो हम उसको बोलते हैं एल्काइन। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन और किन किन कंपाउंड के साथ जुड़ता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। तो ये हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भेजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।